महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में एक बार दोबारा उथल पुथल शुरू हो गई है। बहुत सालों तक महाराष्ट्र पॉलिटिक्स या महाराष्ट्र पॉलिटिक्स वॉचर्स ने देखा होगा कि बहुत साल तक महाराष्ट्र की जो राजनीति थी बहुत ही स्टेबल स्पेक्ट्रम था, बहुत एक वर्कड आउट फॉर्मूला था कि कांग्रेस एनसीपी एक तरफ रहेंगी और बीजेपी शिवसेना एक तरफ रहेगी। डेकेड्स के लिए ये एक क्वेश्चन बना रहा कि ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं कांग्रेस एनसीपी और बीजेपी शिवसेना सो कॉल्ड सैफरन और राइट विंग पार्टीज हैं। एक परसेप्शन इस तरह से बना हुआ था और इसी बेसिस पे ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो थे एकदम कट आउट थे कि ये है और इस तरह से ये प्रो हिंदू पार्टीज हैं। उस हिसाब से वोटिंग होती थी, उस हिसाब से मुद्दे बनते थे और आइडियोलॉजिकल एकदम जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वो क्लियर कट थी। मगर ये बहुत साल तक चलने के बाद पिछले इलेक्शन में ये इक्वेशन डिस्टर्ब हुआ और आइडियोलॉजी इट वेंट टू द विंड, इट वाज थ्रोन टू द विंड, क्योंकि कोई भी आइडियोलॉजी उसके बाद बची नहीं और बहुत ज़्यादा तक लगता है कि पीपल आर एस्पायरिंग ओनली फॉर पावर। और ये बहुत क्लियरली पिछले कुछ सालों में स्पेशली लास्ट इलेक्शन से निकल के आया है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी एक्चुअली उद्धव ठाकरे जो एक उस समय यूनाइटेड शिवसेना थी वो और बीजेपी इकट्ठे इलेक्शन में उतरे थे और उसी तरह कांग्रेस एनसीपी इकट्ठे इलेक्शन में उतरे थे। मगर उद्धव ठाकरे फेल्ट इवेंचुअली दैट ही वाज बीइंग शॉर्ट चेंज्ड और बीजेपी उनको अच्छा डील नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने लास्ट इलेक्शन में डिफेक्ट किया एक तरह से, नॉट इन टर्म्स ऑफ रियल वर्ड जिसे डिफेक्शन बोलते हैं, मगर एक आइडियोलॉजिकल चेंज उन्होंने क्रॉसओवर किया और उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया और कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूं। हालांकि काफी टाइम से शिवसेना और बीजेपी में एक अंदर ही अंदर एक टेंशन ब्रू हो रही थी, आपस में अटैक्स चल रहे थे। आप पुरानी कुछ स्पीचेस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बीजेपी एंड शिवसेना हैड स्टार्टेड बिकमिंग अनकंफर्टेबल एंड शिवसेना बिगैन टू फील कि बीजेपी उसकी टेरिटरी में इंकर्शंस कर रहा है और बीजेपी धीरे धीरे उसका वोट बैंक भी खाता जा रहा है। ये एक पोटेंशियल थ्रेट विद इन द कोएलिशन जब उद्धव ठाकरे को लगा तो उन्होंने ब्रेकअप कर लिया पूरा अपना बीजेपी के साथ और कांग्रेस एनसीपी के पास चले गए। दिस वॉज अ शॉक, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी की आइडियोलॉजिकल डिफरेंस शिवसेना और बीजेपी से इतने क्लियर कट थे और खासकर शिवसेना से विच इज द मोर हार्डलाइन पार्टी बिटवीन बीजेपी एंड शिवसेना, कि इट वाज अ शॉक दैट ही इज गॉन टू अ पार्टी विच इज कंसिडर्ड द एनिमी पार्टी एंड दिस वाज लिटरली कंसिडर्ड स्लीपिंग विद द एनिमी एंड दैट वाज ओनली फॉर द सेक ऑफ पावर। मगर फिर भी ये महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी सरकार बनी और ये तीन पार्टी को कंप्राइज करती थी विच वॉज कांग्रेस एनसीपी एंड द शिवसेना। तो ये कुछ समय तक तो चला, मगर वहाँ पे भी स्टेबिलिटी एक तरह से नहीं रही। दो मेजर बीच में डिफेक्शन हुए। पहले तो अजीत पवार जो थे, जो नेफ्यू हैं शरद पवार के एनसीपी के, उनका एक मिडनाइट ड्रामा हुआ, बीच में वो निकल के चले गए बीजेपी की तरफ और वहाँ भी रात को क्या मुलाकात हुई और देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर अर्ली वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग में स्वेरिन करवाया गया। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर थे, उनका भी एक पार्टिजन रोल माना जाता है। इस तरह का फुल ड्रामा था, लाइक इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा एट इट्स बेस्ट। उस तरह की एक सिचुएशन अनफोल्ड हुई, मगर इट वॉज नॉट विच वॉज समथिंग विच वॉज वायबल, it was not where the numbers were, and that equation very soon it collapsed and अजीत पवार की हो गई घर वापसी, वो वापस एनसीपी की तरफ आ गए and they all actually hugged and made up and सब ने बोला कि अंकल और नेफ्यू के बीच में things have been sorted out and things now will be जैसे पहले होते थे। उसके बाद एक दूसरा बहुत बड़ा झटका ये लगा इस सरकार को, वो ये कि शिवसेना के अंदर ही अंदर देयर वाज ब्रूइंग रिजेंटमेंट अगेंस्ट उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे उठ के बीजेपी कैंप के तरफ चले गए एंड ही टुक मेजॉरिटी ऑफ द एमएलएज विद हिम, सो मच सो दैट द इलेक्शन कमीशन सेड कि एकनाथ शिंदे इज द ओरिजिनल शिवसेना
दिस वॉज अनदर बिग शॉक फॉर द महाराष्ट्र स्टेट। ये इसलिए क्योंकि बाला साहब ठाकरे के टाइम पे नियरली सिनोनिमस हैं, ठाकरे परिवार और शिवसेना नियरली सिनोनिमस थे कि बाला साहब ठाकरे हैं तो मतलब शिवसेना, शिवसेना है तो बाला साहब ठाकरे हैं, वो टाइगर का इमेज, वो सारी सिंबलिज्म, ऑरेंज कलर का फ्लैग, वो सब चीज़ें जो शिवसेना की एक इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द फैमिली रहती होती थी, उस तरह का इक्वेशन था। और जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि एकनाथ शिंदे इज द ओरिजिनल शिवसेना, तो आप सोचिए कि मेन पार्टी जिसके पिताजी ने बनाई, उधर से ही उद्धव ठाकरे एंड हिज सन आदित्य ठाकरे लिटरली थ्रोन आउट। तो उनको एक नई शिवसेना बनानी पड़ी, उद्धव ठाकरे शिवसेना, और जो ओरिजिनल शिवसेना वो एकनाथ शिंदे की हो गया। एंड इट वाज बैक टू बेसिक्स, मतलब शिवसेना वेंट बैक टू बीजेपी, वहाँ पे सरकार बनी, शिंदे को कैरेट मिला, उसको उनको चीफ मिनिस्टरशिप की पोजीशन मिली। एंड देवेंद्र फडणवीस, इवन दो ही वाज वेरी अनहैप्पी बिकॉज वो काफ़ी समय तक चीफ मिनिस्टर बीजेपी के रह चुके, तो फिर फॉर हिम टू मेक वे फॉर अनदर चीफ मिनिस्टर वाज ऑब्वियसली डिफिकल्ट। हाउएवर लास्ट मिनट हिज चेयर वाज ब्रॉट इन, पहले तो उनका कुर्सी भी नहीं था, बट वो लास्ट मिनट ड्रामा जो होता है, एंड देन जब स्वेरिंग इन हुई, देवेंद्र फडणवीस वाज स्worn as द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह से महाराष्ट्र का एक अनफोल्ड हुआ है अभी तक, खासकर पिछले इलेक्शन से अभी तक महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है। अब एक नया ड्रामा ये शुरू हो गया है कि अजीत पवार इज अगेन मेकिंग डिसेंटिंग नॉइज, एंड उन्होंने सीधा ही कह दिया है दैट ही इज नाउ गोइंग टू मूव ओवर टू द अदर साइड, विच मीन्स कि जिस तरह से उन्होंने एक बार पहले ट्राई किया था देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाने के लिए, अब उन्होंने क्रॉस ओवर दोबारा कर लिया है, एकनाथ शिंदे की सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं लाइक देवेंद्र फडणवीस। So actually there's one chief minister and two deputy chief ministers, and he's clearly seems like he's got more MLAs on his side. ऐसे NCP जब बनी थी about 24 साल पहले, तो इनकी जो अब 53 MLAs है, उसमें लग रहा है कि ज़्यादातर लोग चले गए हैं अजीत पवार की तरफ। 32 MLAs थे जब उन्होंने बुलाया, और ओनली 18 MLAs वर विद शरद पवार जब मीटिंग्स बुलाई गई रिस्पेक्टिव कैंप्स की। तो ये 24 साल पहले जो शरद पवार ने पार्टी बनाई थी, उसमें बल्कि फीका लग रहा था मामला, और कम एमएलए थे, जबकि उनके नेफ्यू की तरफ ज़्यादा एमएलएस क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और 24 साल पहले भी ड्रामा हुआ था जब सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बात हुई थी, कांग्रेस पावर में आ रही थी, और एक बहुत ही माहौल बन गया था कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगी। इनफैक्ट शी स्टार्टेड गेटिंग कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स that she is the next prime minister of the country, but कांग्रेस के अंदर ही इतना डिसेंट हो गया था, which included people like शरद पवार, it included people like P.S. Sangma, Tariq Anwar, and these people were literally expelled from the party that you are dissenting against Sonia becoming the prime minister of the country। तो वो एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी उस समय हुई थी, और इन लोगों ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई थी, जिस वजह से ये पार्टी बनी। और दैट टाइम से अभी तक शरद पवार हैज बीन द मसाया ऑफ द पार्टी, ही इज बीन द फ्लैग पोस्ट ऑफ द पार्टी, ही इज बीन द मेन फेस ऑफ द पार्टी। और अब इतने साल के बाद लग रहा है कि उनके पास उतने एमएलएस का सपोर्ट नहीं जितना उनके नेफ्यू के पास है। इनफैक्ट ये वॉर इतना डिटीरियरेट कर गया है कि अंकल और नेफ्यू के बीच में डर्टी डायलॉग्स जो हैं एक्सचेंज किए जा रहे हैं। Publicly bad statements are being made. In fact, Ajit Pawar is infamous. पहले भी उन्होंने कई बार controversial statements दिए हैं which have been unsavory. In fact, जब all was well in the family and Ajit Pawar was supporting Supriya Sule, पहले की मैं बात कर रही हूँ, तब भी उन्होंने कहा था कि जो लोग वोट नहीं देंगे सुप्रिया सूले को, तो उनको मजा चखाया जाएगा, एक तरह से थ्रेट किया था। So it was very unsavory. दूसरा इनका एक रिमार्क ड्राउट प्रोन एरिया में ये था, वेर ही हैड सेड ही विल फिल अ डैम विद यूरिन। तो वो भी बहुत ही पेनफुल एक्चुअली स्टेटमेंट था, बिकॉज वहाँ के जो फार्मर्स थे, उधर ड्राउट प्रोन एरिया में आप इस तरह का स्टेटमेंट करो कि अगर पानी नहीं है तो इस तरह से वो करेंगे, बहुत ही अनसेवरी स्टेटमेंट्स थे। और अब तीसरा अनसेवरी स्टेटमेंट जो सुनने में आया है, वो उन्होंने ओपनली कहा है
अपने अंकल को, शरद पवार को, जिन्होंने सब कुछ दिया है अजीत पवार को आज तक, अजीत पवार की एंटिटी उनकी तरह उनकी पार्टी से बनी है, उन्हें कहा कि अब आप 82-83 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं और आप कब तक पॉलिटिक्स में रहेंगे। मतलब सीधे से कहा कि अब आप बहुत बूढ़े हैं, अब आप रिटायर के हो जाइए, इस तरह से बोला। और हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि हम अब आगे अपना काम करें और हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो ये बहुत अनसेवरी रिमार्क लगता है इंडियन ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट में कि आप अपने अंकल को, जिन्होंने आपको बनाया, उनको कहें कि आप बूढ़े हो गए हैं, अब आप निकल जाइए पॉलिटिक्स से। शरद पवार ने भी मौका नहीं चूका और वापस रिटेलिएट किया और अजीत पवार को कहा तुम जो भी कहना चाहते कहो, मगर सीधी बात यह है कि आज की डेट में भी तुम्हें मेरी पार्टी का नाम और मेरी पार्टी का सिंबल चाहिए रेलेवेंट रहने के लिए। उस पर भी उन्होंने, अजीत पवार ने एक रिमार्क किया कि मेरे पॉलिटिकल एम्बिशन को आप क्यों स्कफल कर रहे हैं, कि मेरी गलती थोड़ना है कि मैं किसी और माँ के वूम से पैदा हुआ हूँ, गर्भ से पैदा हुआ हूँ, और सुप्रिया सूले को इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है मेरे ऊपर क्योंकि वो आपकी रियल बेटी है और मैं भतीजा हूँ। तो ये भी एक बहुत डर्टी पब्लिक एक्सचेंज ऑफ स्पैट हुआ है जो टॉप हेडलाइंस बन के रहा हर अखबार में, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट ऑल्सो नेशन वाइड, बिकॉज इट्स रियली पॉलिटिक्स एट इट्स लोएस्ट, जब इन टर्म्स ऑफ पर्सनल स्लैंडरिंग एंड पर्सनल एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर, और वो भी एक ही फैमिली के अंदर। फिलहाल अब ये है कि इलेक्शन कमीशन ये मामला देख रहा है कि किस पार्टी को एक्चुअली रियल पार्टी कहा जाए, किसको एनसीपी, रियल एनसीपी कहा जाए। अभी के टाइम पे लग रहा है कि अजीत पवार हैज मोर एमएलएज एंड दे माइट बी गिवन द रियल पार्टी सिंबल एंड द पार्टी नेम। वो हो गया तब तो फिर इस नए डिस्पेंसेशन में अजीत पवार आगे कैसे अनफोल्ड होगा वो देखना पड़ेगा। मगर अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और कहा गया कि शरद पवार की पार्टी ही रियल एनसीपी है तो ये लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ये आगे दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या डिस्क्वालिफिकेशन होगा या शरद पवार को एक नई पार्टी और नए पार्टी सिंबल के साथ अपना काम करना होगा और एनसीपी रियल जो है वो अजीत पवार की तरफ चले जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स। तो ये फिलहाल का इक्वेशन है। एक और महाराष्ट्र में इसका फॉल आउट ओवरऑल बहुत होगा और वो ओवरऑल सिर्फ एनसीपी को रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, ये होगा बीजेपी को भी और शिवसेना को भी, खासकर एकनाथ शिंदे को, क्योंकि एकनाथ शिंदे को वो कैरेट चीफ मिनिस्टरशिप का मिला था जब उन्होंने डिफेक्ट करके वो बीजेपी की तरफ आ गए थे और इन्होंने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार को डिस्पर्स कर दिया था और डिस्प्लेस कर दिया था। तब जब ये आए थे इनके मन में यह था कि एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी रहेंगे, और अब अजीत पवार जब डेप्यूटी बन गए उन्होंने आते से ही कहा है कि उनको चीफ मिनिस्टर का पूरा एम्बिशन है बनने के लिए, which means it is actually something which is to be worried about by एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे must be alarmed कि ये अगर चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो मेरा क्या होगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की पोजीशन तो एक ही होती है चाहे डेप्यूटीज ज़्यादा हों। तो ये बहुत ही डिस्टेबलाइजिंग और थ्रेट जैसी एक सिचुएशन इस गवर्नमेंट के लिए भी हो गई है, क्योंकि पहले देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत रिजेंटफुली अपनी पोजीशन दी है एकनाथ शिंदे को, और जब एकनाथ शिंदे अब चीफ मिनिस्टर बन गए तब उनके साथ उनको पता है कि देयर इज एक्चुअली थ्रेट राइट नेक्स्ट टू हिम, बिकॉज अजीत पवार पब्लिकली बोल रहे हैं मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, विच मीन्स एकनाथ शिंदे विल हैव टू बी डिस्प्लेस्ड। उसके अलावा सुनने में ये आ रहा है कि शायद राज ठाकरे का फैक्शन भी एकनाथ शिंदे की पार्टी से मिलना चाहता है, और उद्धव ठाकरे की तरफ से भी एक तो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर क्रॉसओवर करके एकनाथ शिंदे के कैंप में चले गए हैं, विच मीन्स कि पूरी तरह से महाराष्ट्र पॉलिटिक्स इज इन कंप्लीट टर्मोइल। और आगे डिपेंडिंग ऑन रियल एनसीपी किसको कहा जाता है अनफोल्ड होगा कि एक्चुअली पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा सुप्रिया सूले का या शरद पवार की पार्टी का, और पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा उद्धव ठाकरे एंड पार्टी का, और उसके अलावा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा देवेंद्र फडणवीस के फ्यूचर पे और एकनाथ शिंदे के फ्यूचर पे, क्योंकि अगर अजीत पवार उस तरफ रहे तो उनको अकोमोडेट करने को और अपीज करने को क्या मेजर्स, किस हद तक बीजेपी मेजर्स ले सकती है, इस पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट फॉर नाउ
वो पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी जब बीजेपी शिवसेना एक तरफ होता था, कांग्रेस एनसीपी एक तरफ होता था और इनमें से एक पार्टी जीतती थी, दैट एरा इज ओवर एंड दिस इज अ पीरियड ऑफ न्यू अनसर्टेनिटी एंड वी विल हैव टू सी हाउ द फ्यूचर अनफोल्ड्स एंड किस तरह से इक्वेशंस चेंज, वेदर और नॉट द आइडियोलॉजीज मैच और नॉट।